अगर गोश्त खाने को मिल भी गए ना वाहिद भाई, तो उसकी हड्डियां गैर मुस्लिमों के दरवाजे पर छोड़ देंगे। अगर गोश्त खाने को मिल भी गए कहीं यहाँ वहाँ से, तो उसकी हड्डियां हिंदू बरादरान के दरवाजे पर फेंक देंगे। भाई ये कौन सा दीन था? हाँ, तुमने हुजूर का दीन पढ़ा नहीं? तुमको पता ही नहीं, हमको पता ही नहीं, ना हमने बताया, ना आपने सुना, ना आपने सुनना चाहा, ना हमने बताना चाहा। पता नहीं कौन सी ज़हनियत काम कर रही थी हमारे और आपके दरमियान। आइए देखिए हुजूर ने जो इस्लाम लाया वो इस्लाम कैसा था। लंदन में बहुत बड़े डॉक्टर ने इस्लाम कबूल किया, बहुत बड़े डॉक्टर ने। हम तो किसी को मिसवाक करने का तरीका न बता पाए, किसी को हम सच बोलने की टेक्निक न दे पाए। बहुत बड़े डॉक्टर ने इस्लाम कबूल किया। उससे किसी ने पूछा था, डॉक्टर बन गए थे आपने इस्लाम क्यों कबूल किया? तो उसने एक वाकया बयान किया हुजूर का, कहो तो बता दो। याद रहेंगी बातें? कॉलेज जाना, स्कूल जाना, अपने कारोबारी जमीन पर जाना, बहन बेटियों से, बीवी से बातें करना, तो यार कभी कभी हुजूर की बातें करना। हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। सुनो आप, लंदन के डॉक्टर ने जब कलमा पढ़ा तो उससे पूछा गया कि तुमने कलमा पढ़ा? तो लंदन का डॉक्टर कहता है कि मैंने हुजूर का किरदार एक दिन पढ़ने का मूड बना लिया। देखिए वो मदीने वाले आका कैसे थे। कहा बस मैं पढ़ रहा था, एक कहानी पर मेरी नजर रुक गई। उसी एक कहानी को, एक पेज की कहानी थी, मैंने पढ़ा। उसी वाक़े को पढ़ने के बाद मेरे अंदर का कुफ्र बाहर चला गया, इस्लाम अंदर आ गया। किसी ने पूछा डॉक्टर साहब ये बताएं कि वो चैप्टर क्या था, वो रवायत क्या थी, वो कहानी क्या थी? सुने 2-3 मिनटों में बात खत्म हो जाएगी। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाथों को उठा के बोलो आवाज पहुंच रही है। मेरे तमाम दोस्तों को और सरकार गैबी दाता वारसी के चौखट रहने वालों को ये एक तोहफा है। लंदन का डॉक्टर कहता है कि मैंने मुसलमानों के नबी की हिस्ट्री पढ़ी है, हमने नहीं पढ़ी है। हम तो क्रिकेट की तरफ माइल हो गए, बीजेपी, सपा, बीएसपी, कांग्रेस की तरफ माइल हो गए, कभी हुजूर की तरफ माइल। अल्लाह, क्या कसूर है इस्लाम मजहब का? इतनी आसानी से बुला दिया आपने। क्या बिगाड़ा था इमाम हुसैन ने हमारा और आपका? आज भूल गए उनकी कुर्बानी को। गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को जिस जमीन पर अपना पैर रखा है ना, वहां तसव्वुर की जमीन पर भी चलने में आपके जहन पे आबले पड़ जाते, दिमाग में आबले पड़ जाएं। आज से 900 साल पहले जिस जमीन पे चल करके गरीब नवाज ने इस्लाम को लॉन्च किया, कैसे लॉन्च किया है गरीब नवाज ने? वो बातें भी दरमियान में। उनके एक मुरीद हैं, गरीब नवाज ने अपने मुरीद को इंसानियत दोस्ती सिखाई, चरिंद परिंद, कुत्तों, जानवरों, चूंटियों से मोहब्बत करने का सलीका सिखाया। ये बात भूल गए। अजमेर जाते हैं, लंगर खाते हैं, लंगर खिलाते हैं। कभी पूछो कि है मेरे ख्वाजा किरदार क्या था, तो आपके खलीफा सूफी हमीद शाह नागौरी जो नागौर शरीफ में लेटे हुए, जरा उनके नाम पर कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे। नागौर शरीफ से निकले, नागौर शरीफ से निकले, 12 कोस तक गए। कितने? 12 कोस तक गए। वहां बाजार लगती थी, वहां गए तो झोले में चीनी खरीदी। क्या? झोले में चीनी खरीदी। 12 कोस तक पैदल चल के वापस नागौर शरीफ आए। जब नागौर शरीफ आए तो फिर घर से निकल के चीनी को अपने हाथों में लिए हुए जा रहे, चीनी को अपने हाथों में लिए हुए जा रहे थे। किसी ने पूछा हुजूर अब कहां जा रहे हैं? कहा 12 कोस बाजार जा रहा हूं। अभी तो वहीं से आए थे। कहा वो चीनी लाने के लिए गए थे। अब किस काम से जा रहे हो? कहा उसी काम से जा रहा हूं। कहा वो काम क्या है, मुट्ठी में क्या है? तो सूफी हमीद शाह नागौरी फरमाते हैं, जब मैं चीनी खरीद के घर आया, झोले को पलटा ना, तो उस झोले से चूंटियों के, चीनी के बीच में एक चूंटी निकल आई। मैं उसी चूंटी को चीनी के साथ लेकर 12 कोस तक उसी बनिए की दुकान पर वापस करने जा रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि चूंटी के घर उजड़ गया तो उसके साथ साथ मेरा भी घर न उजड़ जाए। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, फख्र से बोलो हाथों को उठा के, सबसे बेहतर दीन। लंदन के डॉक्टर का चैप्टर ऑन करता हूं, याद रखना मेरे भाई, मुझ जैसा कुत्ता आदमी भी शायद आपको न समझा पाया तो समझे। वो डॉक्टर कहता है मैंने मुसलमानों के नबी को देखा, अपने गुलामों के साथ बैठे हुए थे। ये जो 7, 8, 10 साल के बच्चे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, बच्चे समझ रहे हैं? मुझे उनसे ज्यादा उम्मीद वाबिस्ता है। वो कहता है कि मैं मुसलमानों के नबी को पढ़ रहा था, देखा तो हुजूर अपने गुलामों के साथ बैठे हुए थे। अचानक हुजूर का गुलाम आया, वो रो रहा था। तो हुजूर ने पूछा तू रोते क्यों हो? उसने कहा 3 दिन हो गए मेरा बेटा गायब है।
3 दिन हो गए मेरा बेटा गायब है। हुजूर फरमाते कोई बात नहीं, बैठ जाओ। जब वो बैठ गया, उतने में एक और हुजूर के गुलाम आ गए। लंदन का डॉक्टर कहता है, हुजूर ने उससे पूछा तुम भी बैठ जाओ। उसने हुजूर से पूछा आका ये क्यों रो रहे हैं? तो हुजूर फरमाते 3 दिन से इनका बेटा गायब है इसलिए रो रहे हैं। उसने कहा हुजूर इनको मुबारकबाद दे दो, खुश हो जाएं। कहा क्यों? कहा मैंने इनके बेटे को अभी अभी मदीने पाक से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर ओहद शरीफ, जबले ओहद पहाड़ है, जन्नती पहाड़ है। उस पहाड़ के दामन में एक ग्राउंड है। उस ग्राउंड में जो ओहद शरीफ के शुहदा के यतीम बच्चों की खेलने की जगह है, मैंने इनके बेटे को वहीं खेलते हुए देखा है। मैंने इनके बेटे को वहीं खेलते हुए देखा है। इतना सुना ना, वो उठे और भागे। जब भागे तो हुजूर ने फरमाया इन्हें पकड़ करके लाओ, इन्हें पकड़ करके लाओ। लोग दौड़े, उन्हें पकड़ करके ले आए। सीने पे हाथ रख के देखना बानी इस्लाम ने कौन सा इस्लाम दिया था। हुजूर के सामने जब वो लाए गए, मेरे आका फरमाते कहाँ जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि हुजूर इन्होंने मेरे गायब होने वाले बेटे का पता बताया है। मैं 3 किलोमीटर दूर मदीने शरीफ से जा रहा हूँ, उस ग्राउंड में जहाँ मेरा बच्चा यतीमों के साथ खेल रहा है। हुजूर फरमाते ये बताओ उस ग्राउंड के किनारे पर जाओगे तो क्या कह के अपने बच्चे को बुलाओगे? वो कहते हैं कि मैं कहूँगा अय मेरे बेटे, अय मेरे बेटे, अय मेरे बेटे, आ मेरे सीने से लग जा। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका फरमाते खबरदार उस मैदान के किनारे पर जाना ना तो अपने बेटे को बेटा कह के न बुलाना। बोले हुजूर क्यों? मेरे आका फरमाते मैंने कह दिया अपने बेटे को बेटा कह के न बुलाना, उसका नाम लेके बुलाना। अय फलां आ जा आ जा आ जा, बेटा मत कहना, उसका नाम लेके बुलाना। उसने कहा हुजूर बेटा मेरा है, बचपन से मैं उसे बेटा कहता हूँ, मैं उसका बाप हूँ इसलिए बेटा कहता हूँ। वो मेरी निशानी है मोहब्बत की, मैं उसे बेटा कहता हूँ, उसे बेटा क्यों ना कहूँगा। लंदन का डॉक्टर कहता है जिस जुमले पर मेरे अंदर का कुफ्र बाहर आया था वो जुमला ये है। हुजूर रोते हुए बोले उसका नाम लेके इसलिए बुलाना, उस मैदान में बहुत से यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं। अगर तुमने कहा अय मेरे बेटे, अय मेरे बेटे, तो उन यतीम बच्चों तक अगर तुम्हारे बेटे कहने की आवाज़ पहुंची तो उन यतीमों को अपने मरे हुए बाप की याद आ जाएगी। और अगर मरे हुए बाप को याद करके उनकी आंख में आंसू आ गए तो इसके तुम जिम्मेदार हो गए। लंदन का डॉक्टर चीख पड़ा, उसने कहा यार मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। जो मजहब यतीमों का इतना ख्याल रखता हो वो मजहब बुजुर्गों का कितना ख्याल रखता है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन। क्या कसूर है गरीबों का? अगर आप अमीर हैं तो सोचा नहीं है किसकी वजह से? इन्हीं गरीबों की वजह से। अगर सब अमीर हो जाते तो तुम्हें अमीर कौन कहता? मेरी बात समझ गए? अगर जमीन पर हर शख्स अमीर हो जाता तुम्हें अमीर कौन कहता? अगर आप अमीर हैं तो देन गरीबों की। और ये भी सोच लो कि आपकी अमीरी इन्हीं गरीबों की दुआ से बाकी रहती है। आपके पास दौलत है आप उनको दीजिए, उनके पास दुआ है वो आपको देंगे, दोनों का कारोबार चलता रहेगा। मेरी बात समझ गए? सबसे बेहतर दीन कौन सा है? दीन आपका जो इस्लाम है ना वो सलामती की बात करता है, वो खिदमत की बात करता है। ये बताएं कि दस्तरखान पर गरीबों से नफरत तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? आप बोले 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 हाथों को डाके बोले नफरत तो नहीं की जाएगी। अगर आपके बगल में होटल में कोई गरीब बैठा उससे नफरत तो नहीं करेंगे। और डॉक्टरों ने इन्फेक्शन का नाम दे दिया, आप ये सोच के बैठ जाइएगा हुजूर भी गरीबों के पास बैठ जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएंगी। आइए हुजूर की जिंदगी का एक और चैप्टर ऑन करता हूँ।